जय भीम दोस्तों। औरंगाबाद आ गए हैं। रात का 2 बज रहा है और अब स्टेशन पे ही सोना होगा। यहाँ थोड़ा ठंड है तो जैकेट पहने हैं। सुबह निकलेंगे वही 6 के आसपास, अजंता की गुफा। नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज बौद्ध। आपका स्वागत है धाम यात्रा विद धीरज में। आज हम पहुंचे हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले की ऐतिहासिक अजंता गुफाओं में। ये गुफाएं करीब 2000 साल पुरानी हैं और इनकी दीवारों पर बनी पेंटिंग्स बौद्ध धर्म की महान कहानियां सुनाती हैं। यहाँ कुल 26 गुफाएं हैं, कुछ पूजा के लिए, कुछ ध्यान के लिए बनाई गई थीं। बुद्ध भगवान की लेटी हुई मूर्ति जो गुफा नंबर 26 में है, वो इस जगह की आत्मा कही जाती है। आइए मेरे साथ चलते हैं इन अद्भुत गुफाओं की सैर पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धाम यात्रा विद धीरज, भारत की आध्यात्मिक और ऐतिहासिक यात्राओं का आपका साथी। दोस्तों औरंगाबाद आ गए हैं, अजंता गुफा जा रहे हैं। ये सीढ़ी चढ़ के इधर पीछे के पहाड़, ये सीढ़ी चढ़ रहे हैं। सीढ़ी चढ़ के जाते रहेंगे, सारा गुफा का दर्शन करेंगे। पहाड़ पे चढ़ना है। देख रहे पीछे कितना मस्त सीन है। इधर जाना है। आंटी लोग थक गई। ओला बस से आए हैं, ऐसी बस उससे आए ऊपर से। इतना सुंदर नजारा है। ऊपर आ गए है ना, सुंदर। इधर देखिए, सब तरफ चिड़िया का चहचहाट, शांत एकदम, पानी का आवाज, झरना का आवाज, जबरदस्त। देखिए गुफा बाहर से दिखाई दे रहा है। अजंता की गुफाएं। अजंता गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में वाघोरा नदी, वाघोरा रिवर के किनारे स्थित हैं। ये गुफाएं एक घोड़े की नाल के आकार की घाटी में बनी हैं। यहाँ पहाड़ के अंदर गए थे दोस्तों। इसके अंदर बुद्ध भगवान का मूर्ति है। अजंता गुफाएं लगभग 2000 साल पुरानी हैं। इनका निर्माण दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व यानी 2 सेंचुरी BCE से लेकर 6ठी शताब्दी ईसवी यानी 5th 6th सेंचुरी CE के बीच हुआ। इन्हें बौद्ध भिक्षुओं और राजाओं के सहयोग से बनाया गया था।
मुख्य निर्माण काल दो भागों में बांटा गया है। प्राचीन काल यानी हीनयान बौद्ध धर्म काल लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व और उत्तर काल यानी महायान बौद्ध धर्म काल यानी 5वीं-6ठी सदी ईसवी जब गुप्त काल चल रहा बाहर था। का है, अंदर का अंदर पूरा अंधेरा। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म के भिक्षुओं ने बनाई थीं। राजाओं में विशेष रूप से वाकाटक वंश के राजा हर्षदेव और हरिशेन ने इसमें आर्थिक सहायता दी थी। भिक्षु यहाँ ध्यान यानी मेडिटेशन और उपदेश के लिए रहते थे। यहाँ कुल 26 गुफाएं हैं। इनमें दो प्रकार की गुफाएं पाई जाती हैं। विहार यानी भिक्षुओं के रहने, अध्ययन और ध्यान के स्थान 17 गुफाएं। चैत्य यानी पूजा और उपदेश के स्थान 9 गुफाएं। गुफा 1 विहार बुद्ध भगवान की शानदार मूर्तियां और जीवन की चित्रकथाएं जैसे महामाया स्वप्न और मार विजय दृश्य। गुफा 2 विहार महिला आकृतियों और सजावट से भरी हुई। गुफा 9 चैत्य सबसे पुरानी पूजा गुफा, यहाँ स्तूप स्थापित है। गुफा 10 चैत्य अजंता की सबसे पुरानी गुफा, यहाँ बुद्ध के प्रारंभिक जीवन के चित्र। गुफा 16 विहार इसमें बुद्ध का मारा विजय दृश्य बहुत प्रसिद्ध है। गुफा 17 विहार जातक कथाएं यानी बुद्ध के पिछले जन्म शानदार भित्ति चित्रों से भरी हैं। गुफा 19 चैत्य सुंदर मूर्ति कला और बुद्ध की खड़ी मूर्ति है। गुफा 26 चैत्य बुद्ध भगवान की महापरिनिर्वाण मुद्रा यानी लेटे हुए बुद्ध की अद्भुत मूर्ति है। यह सबसे प्रसिद्ध दृश्य है। दरवाजा लग गया, खिड़की दरवाजा, ये ऊपर छत है, कटिंग कर करके बनाया है भाई, कारीगरी है। देख रहे, ये अंदर गुफा, किधर घुसेगा किधर निकलेगा। टॉर्च तो है नहीं, अंदर घुसिएगा। ये देखिए, ये ऊपर है, ये सीढ़ी, ये दिख रहा है, ये ऊपर है। गुफा के अंदर पूरा अंधेरा रहता है, लाइट लगाया है। वीडियो करने दे नहीं दे रहा अंदर में, यहाँ गार्ड नहीं इसीलिए कर ले रहे। गार्ड नीचे गया अभी, देख रहे, देख के मन खुश हो जाता है। इतना सुंदर सुंदर कलाकारी है सब तरफ। यहाँ बोलना नहीं है ज़्यादा, इसीलिए नहीं बोल रहे। अजंता गुफाओं की दीवारों
और छतों पर बने भित्ति चित्र भारत की सबसे प्राचीन और उत्कृष्ट कला मानी जाती है। इनमें प्राकृतिक रंगों जैसे मिट्टी, पौधों, पत्थरों से बने रंगों का प्रयोग किया गया था। हाँ, कड़ा धूप है और ये अभी इसका पारी आया। ये गुफा घूमते हैं, कैसे बनाया होगा, एकदम अंदर अंदर घुस घुस के कटिंग किया हुआ है। फिर रूम भी है भिक्षुक लोग का। सब जगह मॉल है यहाँ पे। कुछ प्रसिद्ध दृश्य: बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं, जातक कथाएं, राजा और रानी के जीवन, नृत्य, संगीत और साधना के दृश्य, महामाया देवी का सपना जब उन्होंने बुद्ध के जन्म का पूर्वाभास देखा, बुद्ध का मारा विजय, प्रथम उपदेश और महापरिनिर्वाण यानी लेटे हुए बुद्ध के दृश्य। 1819 में ब्रिटिश सेना के अफसर जॉन स्मिथ शिकार करने के लिए जंगल में गए थे। अचानक उन्होंने पहाड़ी के अंदर एक मेहराब जैसी संरचना देखी। जब पास जाकर देखा तो ये एक पुरानी बौद्ध गुफा निकली। इस तरह से अजंता गुफाओं की पुनः खोज हुई। उसके बाद पुरातत्व विभाग ने पूरी जगह की खुदाई और संरक्षण शुरू किया। 8 नंबर गुफा है। उसके बाद ऊपर जाना है और ये 9 नंबर में बुद्ध स्तूप है। ये थोड़ा छोटा रूम है इसीलिए छोटा बुद्ध स्तूप है। 10 नंबर में इससे बड़ा है। चलते हैं 10 नंबर आपको दिखाते हैं। औरंगाबाद शहर से लगभग 100 किलोमीटर दूरी पर हैं। बस, टैक्सी या कार से आसानी से जा सकते हैं। रास्ता: औरंगाबाद से फरदापुर, फरदापुर से अजंता केव्स। नज़दीकी रेलवे स्टेशन जलगांव यानी 60 किलोमीटर या औरंगाबाद 100 किलोमीटर। इन दोनों से बस या टैक्सी मिल जाती है। सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा औरंगाबाद एयरपोर्ट है। यहाँ से सीधा रोड कनेक्शन है। खुला रहता है सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे चाचा तक। थक गए हैं। सोमवार बंद रहता है। हाँ लीजिए ना, वहाँ पे हो गया था। हो गया क्या? हाँ 40 रुपया मांगा, 40 रुपया तो था ही मेरे पास। समझा। ये सीढ़ी से आए हैं 8 नंबर है। ये 10 नंबर है। इसमें बड़ा बूथ स्तूप रहेगा। इसमें वीडियो बनाने नहीं देगा, लेकिन आपको फोटो खींच के दिखाएंगे। सब चीज दिखाएंगे, टेंशन नहीं लेने का। अब चलते हैं 11 नंबर तरफ। यहाँ भी एक है बुद्ध का। है ना, छोटा छोटा सा। इसमें 12 नंबर गुफा। चौदह नंबर। पानी गिर रहा है यहाँ से, ऊपर से आ रहा है, यहाँ गिर रहा। बुच्छिक लोग का बैठने का आरामदेह जगह। यहाँ से एक पतला सीढ़ी और ऊपर जाने का। चले क्या? चलते। अच्छा ये तो वही है। देखते क्या है, देखे होंगे।
अरे बाबा, तो पूरा खंडर है। यहाँ पर भिक्षुक लोग आराम करते होंगे। रूम है, रूम जैसा दिख रहा है ना। ठंडा भी है पूरा। सबका अलग अलग सेक्शन है, 1 2 3 4, यहाँ 5 6 7 7 रूम। और ये इतना सुंदर है। और ये बालकोनी, मान लो ये बालकोनी है, ठीक है। और ये नज़ारा बालकोनी में आने के बाद गार्डन का नज़ारा। ये है बुद्ध का महल। कितना सुंदर है। अभी और बहुत है, अभी तो 14 ही देखे। चलिए नीचे चलते, थक भी गए हैं। पूरा पसीना पसीना होगा क्या दोस्तों। पानी लेके ही चले। एक बोतल खत्म हो गया, दूसरा बोतल है। तो भी वजन है। चलिए। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए अजंता गुफाओं का ये पहला भाग यहीं समाप्त होता है। अगले भाग यानी पार्ट 2 में हम देखेंगे इन गुफाओं का दूसरा हिस्सा, जहां बुद्ध भगवान की प्रसिद्ध लेटे हुए प्रतिमा, महापरिनिर्वाण और अद्भुत भित्ति चित्र एंशिएंट पेंटिंग्स आपका मन मोह लेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगला वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले भाग में धाम यात्रा विद धीरज के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय।